अभी लोगों ने देश में एक दूसरे को ठीक से हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं कहा था कि पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमला बोल दिया। पठानकोट के एयरबेस पर सुबह 3 बजे पाकिस्तान से चूहे की तरह आए आतंकवादियों ने हमला किया और 2016 के दूसरे ही दिन देश में हुए इस आतंकी हमले के पीछे दिमाग है आतंक के मौलाना का। जो कश्मीर में बादशाहों की तरह चलते हैं, किसी दुनिया ने वो सोच पैदा नहीं की जो हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला कर सके कि अल्लाह मर जाएंगे, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हमने मौत पे बैत की है, हम तो मरने के लिए आए हैं, हम जिंदा रहने के लिए नहीं आए। जिस आतंकवादी को 17 साल पहले भारत ने कंधार कांड के बाद छोड़ा था, उसी आतंकवादी ने पठानकोट आतंकी हमले का सारा ताना बाना बुना, जिसकी जुबान से दहशत का जहर निकलता है और जो जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ आतंक का खेल रचता है। आज हम पाकिस्तान की कोख में पल रहे उसी दहशत के सांप की पूरी कहानी आपको बताएंगे, जिसका नाम है मौलाना मसूद अजहर। जसवंत सिंह फंसा बैठा था, हमें जहाज में बिठा दिया, मेरे साथ कमांडो लगा दिए। मैंने साथ वाले से पूछा कहाँ जा रहे हैं, हूँ करने लगा, कोई जवाब नहीं देता था। एयर होस्टेस ने ऐलान किया कंधार की परवाज पे खुशामदीद कहते हैं। मैंने जहाज में कहा अल्लाहू अकबर। वो साल 1999 था जब आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के प्लेन IC-814 को हाईजैक कर कंधार ले गए थे। प्लेन में सवार 178 मुसाफिरों की जान के बदले आतंकवादियों ने मांगी थी भारतीय जेल में कैद 3 आतंकवादियों की रिहाई। उनमें से एक था मौलाना मसूद अजहर, दहशत का वही मौलाना जिसने 2016 का आगाज भारत में आतंकी हमले से किया है। जसवंत सिंह 70 घंटे उस दिन जागता रहा जब तैयारा अगवा हो चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी की नींद उड़ चुकी थी, उनकी कब्रें वही बन गई। और फिर मुझे आके कहते हैं मौलाना कहीं जाना है। मैंने कहा जरा आराम करो, वुजू भी करने दो। वुजू किया, साथियों से मुलाकातें की, खुद अपने तैयारे पे बिठा के लाए। बोर्डिंग कार्ड नहीं दिया, कोई वीजा नहीं था, कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई इमिग्रेशन नहीं था, खुदा की कसम तलाशी भी नहीं थी, इसलिए कि डरे हुए थे, सहमे हुए थे। भारतीय शिकंजे से छूटकर जाने वाले पाकिस्तानी आतंकी मौलाना मसूद अजहर ने साल 2000 में दहशत फैलाने का नया संगठन खड़ा किया। नाम रखा जैश ए मोहम्मद। मकसद था कश्मीर के अमन की फिजाओं में आतंक का जहर घोलना और भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन से आतंक की नई साजिशें रचना। आज उसामा बिन लादेन दर बदर है, मगर शादी जैसा कोई शख्स नहीं जो उम्मत को बता सके कि उसामा का नाम लेना जुर्म नहीं है, उसामा की बात करना कोई बैनुल अक़वामी जुर्म नहीं है। उसामा हमारा भाई है, उसामा हमारा बेटा है। कंधार कांड के बाद छोड़ा गया वो मौलाना मसूद अजहर ही था जिसने भारत से बदला लेने के लिए संसद पर हमले को अंजाम दिलाया। वो मौलाना मसूद अजहर ही था जिसने जैश ए मोहम्मद के बाद आत्मघाती हमलों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के मासूमों को बरगलाना और फिर उन्हें आतंक की कठपुतली बनाकर भारत के खिलाफ जहर फैलाने के लिए इस्तेमाल करना ही दहशत के इस मौलाना का असली मकसद है। इंडिया के पास ब्लैक टाइगर है, इंडिया के पास फाइटर तैयारे हैं, इंडिया के 3 तैयार से आसमान के ऊपर चलते हैं, जमीन पे फौजी निगरानी करते हैं। इंडिया की बहरिया पाकिस्तान से 11 गुना बड़ी है, उनकी आर्मी पाकिस्तान से बड़ी है, उनकी नेवी पाकिस्तान से बड़ी है, उनकी फिजाइया पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी है। उनके एक सूबे की आबादी 12 करोड़ 14 करोड़ है। इतना बड़ा मुल्क है और ये 5 कमजोर से नौजवान है, इनके सामने झुका पड़ा है। और इंडिया ने हमला किया, हम अपनी जान देने के लिए सबसे आगे निकलेंगे। मौलाना मसूद अजहर आतंक की दुनिया में जिसकी गिनती दक्षिण एशिया में सबसे खतरनाक दहशतगर्दों में होती है। पिछले 5 सालों में जैश ए मोहम्मद का ये मुखिया अपनी सारी ताकत को बटोरकर भारत में लगातार छोटे बड़े आत्मघाती हमलों की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान के अखबारों में भी ये छप चुका है कि आतंक का ये मौलाना अब दहशत की दुनिया में फिर लौट चुका है। के पास प्लेट है ताकि नबी की सुन्नत का निशान चेहरे पे न रहे, हम आका मदनी जैसे न लगे। कहते हैं जी फिर दाढ़ी रख के गुनाह हो जाएगा, इसलिए हम दाढ़ी नहीं रखते। और नाक रख के भी तो गुनाह करते हो, इसको भी कटवा दो। होंठ रख के भी तो गुनाह करते हो, होंठों को भी कटवा लो। दांत रख के तो गुनाह करते हो, दांतों को निकालो। शैतान चाहता नहीं है तुम्हारी
शक्ल मोहम्मद अरबी जैसी हो, शैतान चाहता नहीं है। तुम्हारी शक्ल सहाबा जैसी हो, शैतान चाहता नहीं है। तुम्हारी शक्ल औलिया जैसी हो, शैतान चाहता नहीं है। तुम्हारी शक्ल अंबिया जैसी हो। इस वक्त पाकिस्तान में कहां छुपा है पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर? क्या मौलाना मसूद अजहर के ब्रेन वॉश किए हुए आतंकी कई और भारत में छुपे हुए हैं? आत्मघाती हमलों का मास्टरमाइंड इस मौलाना की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। मुझे कहते हैं मौलाना साहब नीचे आओ, मैंने कहा रुक जाओ, पहले सर पे पगड़ी बांधूंगा, इसलिए कि तालिबान की सरजमीन है। अपने बैग से पगड़ी निकाली, सर पे बांधी। मुश्ताक जरगर ने कहा मेरे पास पगड़ी नहीं, मैंने कहा तौलिया बांध लो अपने सर पे, तौलिया बांध लिया। हम उतर रहे थे, जब मैं जसवंत सिंह के करीब से पहुंचा, अल्लाह गवाह है उसका सर जमीन में गिर चुका था। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से यह खबर आ गई है कि पठानकोट के पास शुक्रवार को जिन हथियारबंद लोगों ने एसपी समेत 2 लोगों को अगवा किया था, उनमें जख्मी हुए राजेश वर्मा नाम के शख्स ने यह दावा किया है कि वो आतंकवादी वही थे जिन्होंने आज पठानकोट में हमला किया। राजेश वर्मा का दावा है कि आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी का बदला लेने की बात कह रहे थे, लेकिन भारत में दहशत का जहर घोलने आए आतंकवादी तो बस मोहरे थे। इनका मास्टरमाइंड है पाकिस्तान की गोद में दुबका हुआ मौलाना मसूद अजहर, जिसे 17 साल पहले भारत ने छोड़ा था। दहशत के उस सांप ने फिर फन उठाया है। आतंक का अजहर। पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन की ये वो बैक साइड है जहां से आतंकवादी अंदर घुस। सुबह का वक्त था जब 4 आतंकी यहां से घुसे हैं। सबसे पहले एयरफोर्स की बाउंड्री पर 2 हैंड ग्रेनेड फेंके और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिसके अंदर 2 आतंकियों को उसी वक्त मार दिया गया। 2 आतंकी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो एडमिन ब्लॉक है वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए। वहां से लगातार ये फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो रास्ते हैं एयरफोर्स स्टेशन की तरफ जाने वाले उनको बंद करके रखा हुआ है। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में अब तक 4 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन अंदर अभी 1 से 2 आतंकी और छिपे हो सकते हैं, इसीलिए लगातार हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हर आने जाने वाले वाहन की भी सख्ती से तलाशी ली जा रही है। पठानकोट एयरबेस पर आत्मघाती हमला होता है। आतंकवादी 3 तरफ से एयरफोर्स बेस को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल होते हैं। आर्मी की ड्रेस में हमला बोलने वाले आतंकवादियों का यह तरीका दहशत के उस ग्रुप की ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसका आका है मौलाना मसूद अजहर, जो है जैश-ए मोहम्मद का सरगना। सूत्रों के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद काफी लंबे वक्त से पंजाब पर हमले की तैयारी कर रहा था और इसके लिए पंजाब से जो पाकिस्तान की सीमा सटी हुई है वहां पर रावी नदी के किनारे से आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। पंजाब के पठानकोट पर खास तौर पर इन आतंकियों की नजर थी, क्योंकि यहां पर आर्मी का बेस कैंप है, एयरफोर्स का स्टेशन है और ऐसे में आतंकियों को पता था कि अगर वो हमला करने में कामयाब होते हैं तो वो एक काफी बड़ा हमला अंजाम दे सकते हैं। यह आतंकी हमला सुबह 3:05 पर हुआ था, जब दावा है कि मौलाना मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद की ट्रेनिंग पाए दहशतगर्द 2 दिन पहले पाकिस्तान से भारत की सीमा में दाखिल होने के बाद पठानकोट एयरबेस तक पहुंच गए और इस हमले को अंजाम देने से पहले दावा है कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान फोन किया था। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने तब एक फोन किया गया था पाकिस्तान की बहावलपुर में, वो बहावलपुर जहां रहता है आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद का आका। इस बात की पुष्टि अब तक हालांकि नहीं हुई है कि आतंकवादियों ने क्या हमले से पहले पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर से बात की थी, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि इस अटैक के पीछे मास्टरमाइंड मौलाना ही है। सूत्रों के मुताबिक पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले से ठीक पहले आईबी ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक कॉल इंटरसेप्ट की थी। इस कॉल में आतंकी को सुना गया जो कि अपनी मां को बता रहा था कि वो आतंकी हमले के लिए जा रहा है
और उसकी मां ने उसको आगे से जवाब दिया कि बेटा अगर तुम शहीद होने जा रहे हो तो खाना खा कर जाना। जो आतंकी है वो जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, जैसे मोहम्मद ने इस हमले को अंजाम दिया है। जैसे मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े आतंकवादी हो सकते हैं, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी जिस जैश ए मोहम्मद को पठानकोट आतंकी हमले के पीछे जिम्मेदार बताते हैं, जैश ए मोहम्मद के उस मुखिया मौलाना मसूद अजहर ने कैसे पठानकोट हमले का प्लान बनाया, यह हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले जरा सुनिए कैसे पाकिस्तान के युवाओं को जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ बरगलाकर भड़काता है आतंक का ये मौलाना। कि अल्लाह मर जाएंगे अपने मौके से, कि अल्लाह मर जाएंगे अपने मौके से पीछे नहीं हटेंगे। हमने मौत से बहस की है, हम तो मरने के लिए आए हैं, हम जिंदा रहने के लिए नहीं आए। आपने पाकिस्तान में बेखौफ आतंक की तकरीरें करने वाले जिस मौलाना मसूद अजहर की जहर भरी आवाज सुनी। दावा है कि पठानकोट हमले की पूरी साजिश पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रची गई थी। दावा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकवादियों की बैठक हुई थी। दावा है कि इस मीटिंग में जैश ने जल्द आतंकी हमले की पूरी जिम्मेदारी अपने लड़ाकों को देने की बात कही थी और खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर की अल रहमत ट्रस्ट पर इन आतंकियों को मदद देने का शक है। अल रहमत ट्रस्ट कुछ और नहीं बल्कि मौलाना मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखौटा है। टेरर का मतलब क्या होता है? दहशत फैलाना। और दहशत कहाँ फैलती है? जो चीज आपकी सबसे महफूज हो उस पे अगर हमला हो जाए, अगर एक बड़ा लीडर है उस पे हमला हो जाए जिसको प्रोटेक्ट किया हुआ, या ऐसी चीजें जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां हमला हो जाए, तो ऑब्वियसली दहशत ज्यादा फैलेगी। जो एक आम आदमी है उस बेचारे को कोई प्रोटेक्शन नहीं, तो जो प्रोटेक्टेड जगह है उस पे अगर वो हमला कर सकते हैं तो दहशत बढ़ेगी। दहशत का काम ही यही है, टेररिज्म का काम ही यही है, और इस किस्म से ये प्लान बनाते हैं। पठानकोट में हुए टेरर अटैक के पीछे आतंक के मौलाना का ही हाथ है, ये बात कहने की एक और पुख्ता वजह है। पाकिस्तान में पलने वाला आतंकी मौलाना मसूद अजहर कई महीनों अंडरग्राउंड रहने के बाद कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान में सामने आया था। मुजफ्फराबाद में मौलाना मसूद अजहर ने फोन के जरिए अपने साथियों को आतंक का पाठ पढ़ाया था। अगर ये जैश ए मोहम्मद का एक्ट है, का एक्शन है, तो वो अपने आप को अपनी वो बताना चाहता है कि हमें भी अभी शक्ति है कुछ करने की। तो ये एक एक्शन हो सकता है, क्योंकि ये खबर है कि आईएसआई जो है वो एलईटी पे ज्यादा जोर दे रही है। सेना से जुड़े खुफिया सूत्रों ने यह भी बताया है कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान के जैश के लिए मुखौटे की तरह काम करने वाली संस्था अल रहमत ट्रस्ट के मुखिया अशफाक अहमद और अब्दुल शकूर से हमले से पहले बात की थी। जब से जैश पर पाकिस्तान में बैन लगा है, अल रहमत ट्रस्ट ही मौलाना मसूद अजहर के लिए काम करती है। बहुत कारगर ऑर्गेनाइजेशन है और अजहर आपको मालूम है ये इंडिया से छोड़ा गया है और इसका टोटल इन्वॉल्वमेंट यही है कि इंडिया को कितना ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाई जाए, और इसके लिए इनकी टोटल फंडिंग आईएसआई से होती रही है और इनकी लोकल फंडिंग भी है। आगे आपको दिखाएंगे 17 साल पहले भारत की जेल से दहशत की दुनिया में कैसे मौलाना मसूद अजहर की वापसी हुई थी, कैसे आतंक के इस मौलाना ने पिछले 17 साल में भारत से बदला लेने के लिए बनाया खौफनाक प्लान। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने पाकिस्तान के फोन नंबर से ही पठानकोट में टैक्सी भी किराए पर ली थी। बताया गया है कि इन आतंकवादियों का मकसद पठानकोट एयरबेस में घुसकर भारी तबाही मचाने का था। धमाके करके भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग थी, लेकिन सतर्क एजेंसियों और सुरक्षा बलों की फौरन एक्शन में आने से यह तबाही थम गई। हम आपको बताते हैं इस पूरे हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर की वो कहानी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के पीछे जिस शख्स का दिमाग है वो मौलाना मसूद अजहर भले आज पाकिस्तान के बहावलपुर में बैठकर आतंक की पाठशाला लगाकर दहशत के दरिंदों की फौज खड़ा कर रहा हो, लेकिन आज से 17 साल पहले कहानी कुछ और थी। आज से 17 साल पहले ये मौलाना मसूद अजहर भारत की जेल में बंद था। आज पाकिस्तान से भारत में दहशत की साजिश रचने वाला आतंक का ये मौलाना तब 1994 में
जम्मू कश्मीर की जेल में बेड़ियों में कसा होता था, लेकिन फिर तारीख आई 24 दिसंबर 1999। जब 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने 178 पैसेंजर्स के साथ इंडियन एयरलाइंस के IC-814 प्लेन को हाईजैक कर लिया और उस प्लेन को अमृतसर, लाहौर और दुबई के रास्ते अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट ले जाया गया था, तब इन आतंकवादियों ने भारत की तत्कालीन सरकार के सामने 178 मुसाफिरों की जान के बदले में 3 आतंकियों की रिहाई का सौदा किया। उन 3 आतंकवादियों के नाम थे मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर। And the hijackers. There has been an agreement for the release of all the hostages in exchange for free military. अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर, इन तीनों को भारत को छोड़ना पड़ा था। इन तीनों आतंकवादियों को जिस प्लेन में बैठा कर ले जाया गया था, उसमें तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह थे और आज के मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी। हमने तालिबान को भरोसे में लेने की कोशिश की। हमने उनसे कहा कि हम कार्रवाई कर विमान को खाली करा सकते हैं। अपहरणकर्ताओं ने जो किया है वो गैर इस्लामी है। हमने उनसे कहा कि आप अगर हमारी मदद करेंगे तो भारत आपका शुक्रगुजार रहेगा, लेकिन उनका एक ही जवाब था कि हमारी धरती पर खून नहीं बहना चाहिए, इसलिए उन्होंने हमें कार्रवाई की इजाजत नहीं दी। सत्रह साल पहले छोड़े गए आतंक इसी अजहर ने फौरन पाकिस्तान में दहशत की नई दुनिया बसानी शुरू कर दी थी। ये मौलाना मसूद अजहर ही था जिसने साल 2000 में आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन को बंटवाकर जैश-ए-मोहम्मद बनाया। मकसद सिर्फ एक, कश्मीर के नाम पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचना, पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर युवाओं को बरगलाना और भारत में आत्मघाती हमले कराना।